तो चलिए आज एक कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है बंगला नंबर 17 के साए। ये कहानी है दोस्ती की, सपनों की और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस लम्हे की जब हकीकत उन सपनों से आ टकराती है। कहानी की पहली लाइन ही कहती है, ये कहानी 3 दोस्तों की है और वो 3 दोस्त हैं विक्रम, सुनील और जॉन, बचपन के यार जो अब एक बहुत बड़ा सपना पूरा करने साथ निकले हैं। और इनकी कहानी शुरू होती है सपनों के शहर मुंबई से। यहीं पर ये तीनों दोस्त विक्रम, सुनील और जॉन अपने दिलों में एक ही सपना लिए बड़ी उम्मीदों के साथ पहला कदम रखते हैं। मकसद तो एक ही था कि इस बड़े भीड़-भाड़ वाले शहर में अपनी एक जगह बनाना, अपनी एक पहचान बनाना। यही तो वो उम्मीद थी जो उन्हें अपने छोटे से गांव से यहाँ खींच लाई थी। अब देखिए, सफर तो एक ही था, पर मंजिल को देखने का तरीका, सोचने का तरीका, वो सबका अलग-अलग था। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन तीनों दोस्तों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ये फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थे सुनील और विक्रम, छोटे से गांव से आए हुए, पढ़े लिखे, जिन्हें लगता था कि बस शहर पहुंचते ही कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। और दूसरी तरफ था जॉन, जिसने अपने पापा को बिजनेस के लिए दिन रात एक करते देखा था। वो जानता था कि असलियत क्या होती है। जॉन को ये बात अच्छे से पता थी कि कामयाबी इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। आखिरकार उसने अपने पिता को रात दिन मेहनत करते जो देखा था, और बस यही तजुर्बा उसे अपने दोस्तों से ज्यादा समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ बनाता था। लेकिन शहर की अपनी ही प्लानिंग थी। एक ही लंबे थका देने वाले दिन ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखते हैं आखिर हुआ क्या उस दिन। सोचिए, सुबह जब दिन शुरू हुआ तो वो तीनों जोश से भरे हुए थे, पर जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोपहर होते होते उनकी उम्मीदें भी टूटने लगी। और शाम तक हालत ये थी कि ना हाथ में कोई नौकरी थी और ना ही सिर छिपाने के लिए कोई छत। तो दिन के आखिर में क्या मिला? कुछ नहीं। न कोई नौकरी, न रहने की जगह, और जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो रहे थे। दिल में बस निराशा थी। सपनों के शहर ने अपना असली कठोर चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। अब जेब में बस इतने पैसे थे कि मुश्किल से 1 या 2 दिन और कट सकते थे। इसी मायूसी में डूबे हुए वो एक छोटे से होटल में चुपचाप खाना खा रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? रात गहराती जा रही थी और वो बस भटक रहे थे। और इसी भटकते हुए सफर में वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी मंजिल अब एक अनजानी मंजिल थी। बिना किसी रास्ते के, बिना किसी ठिकाने के वो तीनों बस चलते जा रहे थे। और फिर अचानक वो एक बड़ी सी इमारत के सामने आकर रुक गए। रात के अंधेरे में वो इमारत एकदम खामोश खड़ी थी, जैसे बस उन्हीं का इंतजार कर रही हो। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही है उनकी मंजिल? क्या इस रहस्यमयी इमारत का उनकी किस्मत से कोई कनेक्शन है? कहानी का असली राज शायद यहीं से खुलने वाला है।